कैसे हो आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया और एक सीरीज के ऊपर रिव्यू। मतलब पर्सनली अगर आपको पास्ट लाइफ के ऊपर सीरीज देखने में बहुत मजा आता है, मतलब लिटरली पुनर्जन्म या फिर रिबॉर्न, इसे मतलब पहले जन्म की कहानी, ऐसे ड्रामा देखने में आपको मजा आता है, या फिर थोड़ा बहुत टाइम ट्रैवल, पर्सनल ये सीरीज आपके लिए बने। तो मैं बात कर रहा हूँ सी इन योर माइंड 19 लाइफ। मतलब नाम से ही पता चल जाएगा कि भाई सीरीज में कुछ ना कुछ तो लाइफ के ऊपर मेनली बनी हुई है। तो मैं इसका घुमा फिरा के आपको कुछ नहीं बताऊंगा, मैं सीधा मुद्दे पे और स्टोरी बता देता हूँ कि सीरीज की क्या है, मुझे कैसी लगी एंड आपको देखनी चाहिए या फिर नहीं। तो मैं शुरू करता हूँ। तो मेनली जो स्टोरी है ना, बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारी हीरोइन होती है ना, उसको अपनी पहली या फिर बहुत सारी लाइफ दिखती है। मतलब लिटरली उसके ये जो करंट सीरीज में दिखाई है वो 19 लाइफ चल रही है, लेकिन जो 19 लाइफ की जो पहली लाइफ हो गई है, मतलब उसकी जो पूर्ण जन्म, मतलब उसका 18 लाइफ 17 लाइफ, इसकी सारी लाइफ उसको याद है। जब भी वो मरती है और फिर से पूर्ण जन्म लेती है तो उसको पूरी याद, या फिर उसके पास्ट लाइफ में क्या हुआ है वो सारी चीजें उसको याद है। तो मेनली यही सीरीज के ऊपर है। एंड मेनली जो हमारे हीरोइन होती है ना, उसको 18 लाइफ में एक लड़के के ऊपर प्यार आ जाता है, जो कि वो उस टाइम पे वो बच्चा होता है। मेनली जो हमारा हीरो है, हीरो बहुत छोटा होता है और हीरोइन भी बहुत बड़ी नहीं होती, लेकिन उसकी एज के अराउंड 1-2 साल बड़ी होती है। उसको उनका थोड़ा बहुत एक इंटरेक्शन या फिर एक प्यार हो जाता है उनकी उस लाइफ में, 18 लाइफ में। लेकिन किसी रीजन की वजह से हीरोइन मर जाती है और फिर से उसका पुनर्जन्म होता है एंड उसकी 19 लाइफ शुरू होती है। तो आप उसको पहली लाइफ में, मतलब 18 लाइफ का सारी चीजें उसको याद है। एंड अब हीरो बड़ा हो चुका है, मतलब हीरो अब 29 ईयर का हो चुका है और हीरोइन हमारी 19 ईयर की है, या फिर बोल लो इसकी 19 लाइफ चल रही है अभी तो रिसेंटली। तो यही है मेनली सीरीज। मतलब जो हमारे हीरोइन है उसको अपनी सारी पहली लाइफ याद है, और जो हमारा हीरो है वो मेनली कूल है। मतलब लिटरली ऐसा दिखाता है कि मैं कूल हूँ, शांत हूँ, लेकिन अंदर से इमोशनल चाइल्डहुड ट्रॉमा, और वो चाइल्डहुड ट्रॉमा लिटरली वो एक्सीडेंट से कनेक्शन के बीच में है। मतलब वो जो एक्सीडेंट दिखाया गया है इस सीरीज में उसके कनेक्शन के बीच में है। एंड मेनली सीरीज में आपको बहुत सारे प्लॉटेड ट्विस्टेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि हीरोइन को अपनी सारी पुरानी लाइफ याद है, लेकिन उसकी पहली बोलो या फिर उसकी दूसरी लाइफ याद नहीं है। क्यों, वो आपको सीरीज देखने के बाद पता चलेगा। उसकी सारी लाइफ तो उसको याद है, लेकिन वो वाली क्यों नहीं है। तो मेनली यही है इसके ऊपर। मेनली फैसिनेटेड रोमांस है जिसको आप देखना पसंद करोगे। आपको अगर स्टोरी मतलब समझ आ गई है तो टोटली 12 एपिसोड की सीरीज है। एंड मेनली ये सीरीज ना जिनको लिए बनाए हैं, मतलब लिटरली और टाइम कॉल्ड यू या फिर बहुत सारी सीरीज आपने देखी होंगी इस टाइप की, तो आपको ये पसंद आ सकती है। आपको मेनली बता देता हूँ कि ये जो सीरीज है ना, ये मेनली ना बहुत एंडिंग इसकी रश में दिखाई गई है। मतलब लिटरली बहुत रश में। मतलब इन्होंने पहले प्लॉट दिखाएंगे कि भाई साहब की ये सारी चीजें है, लेकिन वो सॉल्व नहीं होती। मतलब ये खुद ही मिस्ट्री बनाएंगे और एंड में सॉल्व नहीं होगी। अगर होगी तो बहुत एकदम फास्ट तरीके से इन्होंने दिखाई है। एंड ऑडियंस टारगेट अगर मैं मुझसे पूछोगे तो मेनली इसका जो टाइम, मतलब टाइम के ऊपर, पास्ट के ऊपर, उस सारी चीजें के ऊपर, इसके ऊपर है। स्लो है थोड़ी सी सीरीज एंड रश में एंडिंग है। एंड मैं इतना ही बताऊंगा आपको, अगर इसकी स्टोरी पसंद आ गई तो एक बार ट्राई करो। एंड नेटफ्लिक्स पे है सीरीज है, हिंदी डबिंग एवरेज है, मतलब ठीक ठाक है, आप चाहो तो देख सकते हो। और यही थी सारी चीजें। मतलब कंफ्यूजिंग स्टोरी थोड़ी बहुत लग सकती है, लेकिन पहले 2-3 एपिसोड में आपको पता चल जाएगा कि मेनली स्टोरी का प्लॉट क्या है, ये क्या दिखाने वाले हैं। एंड आप चाहते हो तो देख सकते हो पर्सनली। एंड बाय बाय। आपको ऐसी अगर रिव्यू कुछ और भी अपडेट चाहिए हो तो मैं बहुत सारे अपडेट भी देता हूँ। तो आपको करना क्या है भाई, सब्सक्राइब करो। ओके, बाय बाय।